चलिए, तो सबको मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? यस सर। ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे रसायन शास्त्र, जो एक लेसन बचा हुआ है आप लोगों का, लेसन नंबर 4 अध्याय 4, कार्बन तथा इसके यौगिक, जिसका भाग 1 आज हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ तक होगा वहाँ तक, और फिर भाग 2 दो ही पार्ट में इसको ख़त्म भी कर देना है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग अब शुरू करते हैं। अपना अपना कॉपी निकाल ले। कोई बाहरी साउंड नहीं आना चाहिए, पहले बता दिए हैं, कोई बाहरी साउंड नहीं आना चाहिए, ध्यान रहे इस चीज़ का। रसायन शास्त्र में आज हम लोग बात करेंगे अध्याय 4, जिसका नाम है कार्बन तथा इसके यौगिक। अंग्रेजी में इसी चीज़ को कहते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। हिंदी में कार्बन तथा इसके यौगिक नाम से स्पष्ट है। इस पाठ के अंतर्गत हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले परिचय कुछ जान लीजिए। तो इस पाठ के अंतर्गत हम लोग कार्बन के बारे में और कार्बन से बनने वाले यौगिक के बारे में अध्ययन करेंगे। बस इतना ही समझ के चलिए, ठीक है। इसमें केवल और केवल बात होगी कार्बन से संबंधित और उनसे बनने वाले यौगिक से संबंधित जो है इसमें बात होगी, ठीक है। अगर हम बात करें तो कार्बन जो है, कौन हैंड रेज कर रहे हैं भाई? दीपक। चलिए, अपना साउंड म्यूट कर लीजिए दीपक, खुद से म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो हम बात करें, यदि इसके परिचय की बात करें हम सबसे पहले, इससे पहले भी मैंने कभी स्टार्ट किया था ये लेसन, थोड़ा सा ही हो पाया था, याद होगा आप लोगों को, ठीक है। तो इसके परिचय की यदि हम बात करें तो कार्बन जो है पृथ्वी पर कितना, 0.02%, याद रखिएगा। कार्बन पृथ्वी पर 0.02%, ठीक है, पाई जाती है। कौन? कार्बन। कहाँ? पृथ्वी पर 0.02% पाई जाती है। और वायु में अगर बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे ही ये कार्बन क्या करता है, वायु यानी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है तो बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ध्यान रखिएगा। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कौन? कार्बन कितना पाया जाता है? 0.03%, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो कार्बन जो है पृथ्वी पर कितना, 0.02%, और वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, क्योंकि जब भी कोई कार्बन क्या करेगा, वायु से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा नहीं। तो यह जो है आपका वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है कार्बन की, वह कितना, 0.03% पाई जाती है। अगर हम बात करें मुक्त अवस्था की, अगर हम बात करें मुक्त अवस्था की, फ्री स्टेट की,
सबको नोट डाउन करते चलेंगे, आप लोग भी सबको उतारते चलेंगे। मुक्त अवस्था में कार्बन, यह जो है हीरे हो गए, ग्रेफाइट हो गए, उसके बाद आपका कोयला हो गया, के रूप में पाई जाती है। कोई पूछे अगर कि कार्बन जो है पृथ्वी पर कितनी मात्रा, कार्बन की पृथ्वी पर कितनी मात्रा है, तो 0.02%। वायु में अगर पूछा जाए तो कितना, यह कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03%। और मुक्त अवस्था की बात की जाए तो कार्बन जो है वह हीरे, ग्रेफाइट तथा कोयले के रूप में पाया जाता है। यह बात सबको समझ में आ गई। चलिए अब हम बात करें कार्बन जो है, कार्बन किसी भी सजीवों का निर्माण जो हुआ है उसके लिए हमें कार्बन की आवश्यकता होती है। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी सजीव के निर्माण में जो कार्बन है वह आवश्यक अवयव होता है, यानी कार्बन से ही किसी भी सजीव का निर्माण होता है। और इसके स्रोत क्या क्या है, तो या तो वनस्पति या फिर प्राणी जगत, या तो वनस्पति नहीं तो प्राणी जगत से क्या होते हैं, कार्बन को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग भी नोट डाउन कर लेंगे। कार्बन सभी सजीवों के निर्माण में आवश्यक तत्व होता है। किसी भी सजीव के निर्माण में कार्बन जो है वह एक आवश्यक अवयव या आवश्यक तत्व माना जाता है। ठीक है, शुरू में सजीव स्रोत, शुरू में सजीव स्रोत कौन कौन, तो याद रहे वनस्पति जगत यानी पेड़ पौधे, वनस्पति जगत यानी पेड़ पौधे, और प्राणी जगत जैसे हम लोग हो गए, कोई भी प्राणी, ठीक है, से प्राप्त यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहा गया। जब विज्ञान हमारा उतना विकास नहीं था विज्ञान का, तो उस समय जो है जो वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे और प्राणी जगत से जो प्राप्त यौगिक होते थे उन्हीं को कहा जाता था कार्बनिक यौगिक कहा जाता था। कार्बनिक यौगिक अर्थात कार्बन से बना यौगिक को हम कहते हैं कार्बनिक यौगिक। ये बात समझ में आ गई सबको। चलिए अभी हम परिचय में ही हैं, ठीक है ना। जैसे चीनी, अब ये चीनी किससे प्राप्त की जाती है, तो ईंख से, सबको पता है, सबको पता है ये चीज। और भी जैसे सिट्रिक अम्ल हो गए, ये सभी कार्बनिक यौगिक हैं। यह किससे, तो नींबू, क्या है ये, वनस्पति है। यह ईंख भी क्या है, वनस्पति है, पेड़ पौधा है, नहीं, यह नींबू से प्राप्त होता है, कौन, सिट्रिक अम्ल। उसी प्रकार से कोई भी ले लीजिए आप, तेल व वसा, तेल व वसा, तो ये किससे, तो चर्बी से, किससे, चर्बी। चर्बी किसका होता है, किसी प्राणी का होता है, नहीं।
तो ये क्या हो गए, प्राणी से प्राप्त हो गए, ये सब क्या हो गए, वनस्पति से प्राप्त हो गए। उसी प्रकार से यूरिया, यूरिया भी एक कार्बनिक यौगिक है। यह जो है पेशाब से, किससे, पेशाब से प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। तो ये सभी कार्बनिक यौगिक को शुरू में जो है वह माना गया क्या, कि यही कार्बनिक यौगिक होते हैं जो क्या करते हैं, या तो प्राणी जगत से या नहीं तो फिर आपके किससे, तो वनस्पति से जो प्राप्त किए गए यौगिक होते हैं उन्हीं को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। ये शुरुआत में ऐसी बात हुई, लेकिन जैसे जैसे हमारा विज्ञान आगे बढ़ते गया, हमारा साइंस जो है डेवलप करते गया, वैसे वैसे हमारे पास जो है साधनों की पूर्ति हुई। क्योंकि पहले साधन था, लेकिन साधन की कैसे, उसकी उपयोगिता क्या होती है, साधन का उपयोग कैसे किया जाए, ये हमें पता नहीं था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे लोगों का जो है विज्ञान के प्रति जो है विकास भी होते गया, और आगे चल करके हम लोग इसको और डिटेल में जानने लगे। तो ये था आपका इस पाठ का परिचय। परिचय समझ गए सब लोग? विपुल आप खुद से म्यूट कर लेंगे बेटा। बहुत अच्छे, 17 लोग हैं कुल, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम बात करेंगे, हेडिंग मारेंगे आप लोग भी, कार्बनिक यौगिकों का महत्व। कार्बनिक यौगिकों का महत्व, ठीक है। अगर बात की जाए तो कार्बनिक यौगिक का हमारे दैनिक जीवन में, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अगर इसके महत्व की बात किया जाए, किसके, कार्बनिक यौगिक का। कार्बनिक यौगिक कहने का अर्थ मैंने बताया आपको कि कार्बनिक यौगिक कहने का अर्थ होता है कार्बन से बनने वाले यौगिक, मतलब कोई भी ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन क्या हो, उपस्थित हो, उसे कहा जाता है कार्बनिक यौगिक। क्या कहा जाता है बेटा, कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। तो कार्बन से बनने वाले यौगिक हुए कार्बनिक यौगिक। तो इसका जो है हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक, सभी चीज जितने भी हम वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं वे सभी कार्बनिक यौगिकों के ही बने होते हैं। तो सबसे बड़ा महत्व तो यही है कि हम जितने भी वस्तुओं का सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक जो भी हम वस्तुओं का उपयोग करते हैं वे सभी वस्तुएं जो होती हैं कार्बनिक यौगिकों के ही बने होते हैं, ठीक है। तो कार्बनिक यौगिक का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व होता है। यहीं से आप लोग को क्लियर हो रहा होगा कि कार्बनिक यौगिक हम लोग को पढ़ना क्यों आवश्यक है, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया इसके महत्व के बारे में कि सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेके सुबह तक आप जितनी भी वस्तुओं का उपयोग करते हो वे सभी क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक के ही बने होते हैं, ठीक है। तो चलिए लिखेंगे, कार्बनिक यौगिकों का हमारे दैनिक जीवन में, हाँ काफ़ी सारे बच्चे उस दिन नहीं थे इसलिए हम फिर से इसको बता रहे हैं आज, ठीक है। हमें पता है कि हम पढ़ाए थे, कुछ पढ़ाए थे आप लोगों को, फिर से आज हम स्टार्ट किए एक नया क्लास। कोई बात नहीं, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए, नहीं बर्दाश्त हो रहा बर्दाश्त का गोटी खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बनिक यौगिकों का हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ा महत्व है।
ठीक है। सुबह से लेके शाम तक तथा शाम से सुबह तक हम जितनी भी वस्तुओं का उपयोग करते हैं वे सभी कार्बनिक यौगिकों के बने होते हैं। ठीक है। तो सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक हम जितनी भी वस्तुओं का अगर क्वेश्चन आ जाए कि कार्बनिक यौगिकों का महत्व क्या होता है बताएं, तो लिख देंगे आराम से कि कार्बनिक यौगिकों का हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, बहुत ज़्यादा महत्व है, काफ़ी ज़्यादा महत्व है। और सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक हम जितनी भी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वे सभी वस्तुएं किससे, तो कार्बनिक यौगिकों के ही बने होते हैं। ठीक है। जैसे अब ध्यान दीजिए, ध्यान देने की चीज है। हमारे भोजन, हमारे भोजन, हम भोजन में क्या क्या लेते हैं, मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद वसा और विटामिन, इत्यादि। ठीक है ना। और भी बहुत सारे, रोटी कपड़ा और मकान, नहीं, कपड़ा हो गया जो हम कपड़ा पहनते हैं, उसके बाद कागज़ का हम उपयोग करते हैं अपने डेली लाइफ में, उसके बाद चमड़े हो गए, उसके बाद हो गए साबुन हो गए, सब लोग साबुन लगाते हो ना, है ना। उसके बाद आपका हो गया प्लास्टिक की वस्तुएं, प्लास्टिक की वस्तुएं, कोई भी रंग हो जाए, रंग जो आप खेलते हो होली में, ठीक है, बच्चों का खिलौना हो जाए, बच्चों का खिलौना इत्यादि मार दीजिए। अब कितना लिखिएगा। ये सभी क्या होते हैं, हमारे भोजन हो गए, या फिर कपड़ा हो गए, या फिर कागज हो गए, या फिर चमड़ा हो गया, या फिर साबुन हो गया, या फिर प्लास्टिक की कोई भी वस्तुएं हो गई, या फिर कोई रंग हो गया, या बच्चों का खिलौना हो गया। इन सब जो है, इन सब का निर्माण जो है बेटा, वह कार्बनिक यौगिकों से ही होता है। ठीक है। इत्यादि कार्बनिक यौगिकों के ही बने होते हैं। ठीक है। तो ये सभी जो होते हैं बेटा किसके, कार्बनिक यौगिक के ही बने होते हैं। कौन, ये जितने भी मैंने वस्तु बताया है आप लोगों को, सभी वस्तुएं जो होती हैं कार्बनिक यौगिक के ही बने होते हैं। ये बात सबको समझ में आ गई।
और आइए, ये तो हो गया हमारे दैनिक जीवन में, ठीक है ना। अब कुछ मान लीजिए जैसे कि कुछ कृत्रिम वस्त्र होते हैं, कृत्रिम वस्त्र अर्थात आर्टिफिशियल जिसे कहते हैं, ठीक है। कुछ कृत्रिम वस्त्र, ध्यान दीजिएगा, कुछ कृत्रिम वस्त्र क्या क्या होते हैं ध्यान दीजिएगा। जैसे आपके रेयॉन हो गए, रेयॉन की कपड़ा होती है ना, नायलॉन की कपड़ा, उसके बाद आपका डेक्रॉन होते हैं, उसके बाद टेरिलिन होता है, ठीक है। इन सब को बनाने में किसका, तो कार्बनिक यौगिक का, कार्बनिक यौगिकों का उपयोग किया जाता है। क्लियर। तो जितने भी वस्त्र हो गए, रेयॉन हो गए, नाइलॉन हो गए, डेक्रॉन हो गए, कौन से वस्त्र, कृत्रिम वस्त्र, इन सब को बनाने में हम लोग कार्बनिक यौगिक का ही प्रयोग करते हैं। और देखिए और भी प्रयोग है बेटा इसका, और प्रयोग देखो इसका, फिर तो समझ में आएगा आपको कि आखिर कार्बनिक यौगिक का कितना बड़ा महत्व है, कितना बड़ा महत्व है ना। आखिर कैसे समझ में आएगा, जब आप पूरे महत्व को पढ़ेंगे तब तब आपको समझ में आएगा। कोई भी कीटाणुनाशक, कीटाणु नाशक में, ठीक है, जैसे डीडीटी हो गया, डीडीटी हो गए, और भी गैमेक्सिन हो गए, ये सब कीटाणुनाशक है, यानी कीटाणु को मारने के लिए इन सारे रसायनों का हम लोग प्रयोग करते हैं आदि, ठीक है। तो कीटाणुनाशक में भी क्या होता है, इसका प्रयोग होता है, किसका, कार्बनिक यौगिक का। अब ध्यान से समझिएगा कितना बड़ा महत्व है, ये ध्यान से समझते चलिएगा, क्योंकि हर चीज में इसका प्रयोग किया जा रहा है, तो यही नहीं इसका महत्व है नहीं। उसके बाद हम बात करें तो रोग से मुक्ति के लिए, रोग से मुक्ति के लिए जो आप दवा खाते हो, क्या खाते हो, दवा खाते हो, तो उसमें भी क्या होता है, कार्बनिक यौगिक का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे सल्फा ड्रग्स, और भी पेनिसिलिन, ये सब दवा का नाम है, क्लोरोमाइसेटिन, इत्यादि। तो रोग से मुक्ति के लिए भी हम कुछ दवाइयों का प्रयोग करते हैं। उन सभी दवाओं में क्या होता है बेटा, कार्बनिक यौगिक ही पाए जाते हैं, अर्थात कार्बनिक यौगिक से ही ये बनते हैं कोई भी दवा, ठीक है। अब एक चीज और बता देते हैं आप लोग को, एक और महत्व इसका, प्रयोग जान लीजिए तो महत्व भी जान लेंगे। एक और महत्व है इसका, कौन सा, तो विस्फोटक के रूप में, विस्फोटक समझते हो ना, बम जो विस्फोट करता है ब्राम एक बार, है ना। तो विस्फोटक के रूप में भी, जैसे आपने सुना होगा बम का नाम डायनामाइट, जमीन के अंदर गाड़ दिया गया और बस जब गाड़ी आई रिमोट दबा दिए उड़ गया, ठीक है। उसी प्रकार से टीएनटी हो गया, उसी प्रकार से टीएनबी हो गया। तो इन सब का जो है इत्यादि यहीं पे मार देते हैं। इन सब विस्फोटक का उपयोग जो है
कार्बनिक यौगिक के रूप में ही किया जाता है। लेकिन इनका उपयोग कहाँ? तो कुरुक्षेत्र के मैदान में, अर्थात जहाँ कुरुक्षेत्र बोल रहे, सॉरी, युद्ध क्षेत्र, जहाँ पे युद्ध करना है, तो वहाँ पे युद्ध करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इन सारे विस्फोटकों का प्रयोग करते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं इसमें? निष्कर्ष यानी कंक्लूजन, हम लोग किस बात पे पहुंच गए? तो इस बात पे पहुंच गए कि अतः हम कह सकते हैं कि हम और हमारे आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं वे सभी कार्बनिक यौगिकों से ही घिरे हैं। यदि पृथ्वी से कार्बन तथा इससे बनने वाले यौगिकों, कार्बन तथा इससे बनने वाले यौगिकों को हटा दिया जाए तो पृथ्वी भी चंद्रमा की तरह क्या हो जाएगा बुआ? जीव विहीन हो जाएगा, जीव विहीन हो जाएगा। ये हो गया आपका निष्कर्ष। तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि हम और हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं, हम और हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं वे सभी कार्बनिक यौगिकों से ही घिरे हैं, उसी से ही बने हैं। और यदि इस कार्बन और कार्बन से बनने वाले यौगिकों को हटा दिया जाए पृथ्वी से, तो पता है बउआ, जैसे चंद्रमा पे अंदाजा लगाया जाता है आज के जमाने में कि चंद्रमा पर जीवन संभव है। ये था, कभी न कभी चंद्रमा पर जीवन संभव था, जिसको वैज्ञानिकों ने क्या किया? एक अंदाजा लगाया और उसका प्रयोग किया, उपयोग किया, और उसका कहीं न कहीं कुछ उसको प्रूफ भी मिला। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने अपना अपना सब तथ्य को अपना रखा। खैर वो वैज्ञानिक की बात है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए पृथ्वी से भी अगर कार्बन और उससे बनने वाले यौगिक अर्थात कार्बनिक यौगिकों को अगर हटा दिया जाए, तो चंद्रमा की तरह, है ना, पृथ्वी भी हमारा क्या हो जाएगा? जीव विहीन, मतलब बिना जीव का पृथ्वी तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ रहने वाला नहीं है, कोई जीव यहाँ पर नहीं रहेगा, ऐसा माना जाता है। तो जब तक हम हैं ना बेटा, तब तक कार्बन और उससे बनने वाले यौगिक रहने चाहिए, और जब तक कार्बन और उससे बनने वाले यौगिक हैं तब तक क्या है? हम भी हैं, हम लोग भी जीव क्या है? खुशहाल रहेंगे, हर चीज़ की पूर्ति होती रहेगी, और हम लोग क्या करेंगे? हमेशा कार्बन और उससे बनने वाले यौगिकों का अध्ययन करते रहेंगे। ये बात सबको समझ में आ गई? चलिए अब आगे बढ़े हम लोग।